तो मैंने कहा कम से कम इस वीक पे मिस नहीं करेंगे। कि मेरे गले में माला आप देख रहे होगे, मैंने नहीं डाली है। यहाँ इस वक्त शाहजहांपुर बॉर्डर पे हम बैठे हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर जहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है, राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर है, जहाँ किसान मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पे पंजाब के किसान ज्यादा हैं, कुछ हरियाणा के हैं। टिकरी बॉर्डर पे पंजाब और हरियाणा दोनों के किसान बैठे हुए हैं। और यहाँ शाहजहांपुर पे अधिकांश राजस्थान के किसान है, लेकिन यहाँ साथ में हरियाणा से भी किसान आए हुए हैं, उनके साथ बैठे हैं। और जैसा हमारा फैसला हुआ था क्रमिक अनशन का कि 24-24 घंटे के लिए अनशन करेंगे 11-11 लोग, तो आज मेरा नंबर आया है। बीच में आप जानते हैं मैं इन चीजों में व्यस्त था, तो आज पहला दिन है जो कम से कम 24 घंटे में एक जगह पे बैठ सकता हूँ, इसलिए आज वॉलंटियर में मेरा नंबर आया। और यहाँ यही परंपरा है कि जो लोग अनशन पे बैठते हैं सुबह 11 बजे उन सबको माला पहनाई जाती है। तो मेरे साथ दूसरे साथी भी बैठे हुए हैं। आप गंगानगर में सूरतगढ़ से हैं, आप हरियाणा का जो प्रसिद्ध गांव है चौटाला वहां से हैं, आप भाई कहाँ से? सीकर से। राजस्थान में सीकर जो कि आंदोलन की धरती रही है। और इधर दूसरे साथी हमारे बैठे हुए हैं, ये सब झुंझुनू से, राजस्थान के झुंझुनू से है। जैसा मैंने कहा यहाँ ज्यादा साथी राजस्थान से हैं, लेकिन अब इस आंदोलन में साथ में अलग अलग जगह से लोग आ गए हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से। और अब यहाँ दोनों सीट कवर हो गई। तो इस पंडाल को छोड़ के अगर हम आगे चले तो आपको थोड़ा सा नजारा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ महिलाओं का गीत चल रहा है, उधर दूसरी तरफ देखिए, सड़क के दूसरी तरफ महिलाएं आई हुई हैं, महिलाओं का गीत चल रहा है। और ये आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा है, आंदोलन जो है बढ़ता चले जा रहा है। थोड़ा सा आपको मैं सभा की सिर्फ झलक दिखा दूं। अब आपको मेरी आवाज कम सुनेगी, चिंता मत कीजिएगा, आपको केवल दिखा रहा हूं झलक मैं इस सभा की जो कि इस वक्त चल रही है। और महिलाएं गा रही हैं कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे का संदेशा दे रही हैं ये महिलाएं आई हुई हैं। ये यहाँ मंच का है इलाका जहाँ पे लोग बैठे हैं, सभा चल रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ सभा नहीं चल रही, बहुत कुछ चल रहा है। इसे ना तो आप रैली कह सकते हैं, ना इसे धरना कह सकते हैं, ना इसे प्रदर्शन कह सकते हैं। इसमें कुछ मेला भी है, कुछ कुंभ भी है, सब तरह की चीजें यहाँ एक साथ चल रही हैं। और वही इसके चरित्र को इतना अलग बनाता है। महिलाएं इस संघर्ष में आई हैं, जुड़ रही हैं, तमाम समाज के लोग इस संघर्ष में आके इससे जुड़ रहे हैं। वही इस आंदोलन को एक विशेष चरित्र दे रहा है, इसे सबसे अलग बनाता है। तो मैंने सोचा कि 2 मिनट में आपको थोड़ा सा झलकी दूं यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने पहली बार देखा था, आपने वो दिन भी देखा था जब हम उस वाले टेंट के अंदर सोए थे, टेंट भीग गया था, ओस थी, वो भी आपने देखा। यहाँ पे घड़साना के साथियों ने पहली बार जब अपना लगाया था लंगर, तब आपने देखा। अब इनके पास लंगर सेवा के लिए प्रॉपर व्यवस्था थोड़ी सी हो गई है, सामग्री भी अब इनके पास आ गई है। स्थिति इतनी खराब इस वक्त नहीं है, कुछ सामग्री आनी शुरू हो गई है, रोज जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दूर लेके जाना चाह रहा हूँ, इसलिए भी कि वहां इतनी आवाज है, उतनी आवाज के अंदर तो कुछ हो भी नहीं सकता, आप सुन नहीं पाएंगे मेरी बात को। तो थोड़ा सा हम दूर चलें और मैं आपको थोड़ा दिखाना भी चाह रहा हूँ कि कितना दूर तक अब यहाँ से कोई 1 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर है। अब वो पूरा फ्लाईओवर के भी ऊपर जाके हम दूसरी दिशा में भी पहुंच गए हैं। पहले केवल एक दिशा की सड़क ऑक्यूपाई की गई थी, पहले सिर्फ सड़क के इस तरफ, ये जो रास्ता है ये जयपुर से दिल्ली जाने वाला रास्ता है, पहले सिर्फ वही बंद हुआ था क्योंकि हम आने की कोशिश की तो हमारे को रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन परसों पुलिस ने बैरिकेड का दूसरा हिस्सा भी अब बंद कर दिया है। मैं आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाऊं, यही शाहजहांपुर के अंदर ये सड़क के दूसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसे भी अब बंद कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। तो अब दोनों बंद है, सिर्फ एक सर्विस लेन खुली है। हमारे आग्रह पे हमने उसको खोल रखा है क्योंकि स्थानीय गांव वालों को कुछ जरूरत होती है, तो उनके लिए रास्ता बंद ना हो।
तो ये देखिए, ये दूसरा भी साइड बंद कर दिया गया है। पहले सिर्फ सड़क का वो हिस्सा जयपुर से दिल्ली वाला बंद था, अब दिल्ली से जयपुर वाला भी बंद हो गया है। दोनों साइड बंद है। और देखिए यहाँ पे भी ये जो दूसरा साइड जो शुरू किया, देखिए दूर तक आपको दिख रहे हैं ट्रक, ट्रॉली, छोटे छोटे कैंप बने हुए हैं। ये तमाम वो साथी हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं। उन लोगों के कैंप लगे हुए हैं, सब यहाँ बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, गप हो रही है। एक बार पूछे लोग कहाँ से आए? हमारे साथ ताश का खेल भी चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो महाराष्ट्र से। कौन? नासिक से? महाराष्ट्र पालघर। पालघर? पालघर पालघर से आए। बहुत बढ़िया। ताश चल रहा है? हाँ, अभी कुछ ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, ठंड का ठीक इंतजाम है। इंतजाम अच्छा क्या है यहाँ पे। आपके यहाँ तो इतना ठंड नहीं होता ना जितना ठंड यहाँ पे है। यहाँ तो बहुत ठंड है। बहुत अच्छा। किसान सभा के साथी हैं सर। ये वो साथी हैं जिन्होंने, आपने बंबई का वो शानदार मार्च देखा था कभी? बंबई में जब किसान, हजारों किसान बॉम्बे में आए थे, यही इलाका है नासिक से, पालघर से, इसी इलाके के हजारों आदिवासी किसानों ने मार्च किया था। अधिकांश आदिवासी समाज के भी साथी हैं इसके अंदर, जो अब हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए दिल्ली आए। तो इन सब के कैंप भी यहाँ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं दूर तक ये कैंप लगे हुए हैं। ये साइड अभी पूरी तरह से कवर नहीं हुआ है। इस साइड में सिर्फ अभी हम फ्लाईओवर की शुरुआत तक पहुंचे हैं, लेकिन दूसरे साइड में फ्लाईओवर पूरा कवर हो गया है। पता नहीं आप यहाँ से देख सकते हैं या नहीं देख सकते, कितना देख पा रहे हैं, लेकिन सब कुछ। और यहाँ देखिए आप, एम्बुलेंस, मेडिकल सेवाओं का किसी ने लगा रखा है, सामाजिक जन कल्याण समिति के लोग आए हुए हैं, जगह जगह से लोग हैं। आप देखिए हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं, सब अपने अपने कैंप लगा के बैठे हैं। यहाँ पे भी महाराष्ट्र के साथी हैं। मैं सिर्फ आप सबको एक नमूना देना चाह रहा था कि क्या स्थिति है इस वक्त जहाँ इसमें आए हैं। ज्यादातर ये महाराष्ट्र के साथी हैं, अपने कैंप के अंदर हैं और इस लंबे संघर्ष में किसानों के साथ जुड़ने के लिए आए हैं। तो जो मैं कह रहा था, इसे आप न तो आंदोलन कह सकते हैं, ना प्रदर्शन धरना कह सकते हैं, ना ही ये सिर्फ मेला है। सब कुछ को जोड़ के कुछ हो रहा है। और यही बात मैं आज करना चाहता था कि इस वक्त जो हो रहा है इसे हम कैसे समझें। सरकार इसे केवल एक प्रोटेस्ट, एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक आंदोलन की तरह देख रही है, लेकिन दरअसल जो हो रहा है वो कुछ अलग, बहुत गहरा, बहुत दीर्घकालिक हो रहा है। किसानों का अगर भारत में इतिहास देखें, किसानों के विद्रोह का इतिहास देखें, आजादी से पहले भारत में किसानों के विद्रोह 19वीं सदी में, 20वीं सदी में जगह जगह पे किसानों ने विद्रोह किया। आज जो हो रहा है ये एक तरह से किसानों के विद्रोह की परंपरा से जुड़ता हुआ ये वही कुछ समा बंध रहा है जो कि किसानों के विद्रोह का होता था। और दिक्कत है कि सरकार इसे केवल एक धरना, एक प्रदर्शन, एक छोटे से आंदोलन के रूप में देख रही है। कई मायनों में ऐसा कह सकते हैं कि जैसे किसानों का जो पूरा दशकों से, सदियों से नहीं तो कम से कम दशकों से किसानों का जो गुस्सा, उपेक्षा का भाव और अपनी उपेक्षा से को पलटने का जो संकल्प, वो सब इसमें शामिल हो गया है। तो अब ये मामला सिर्फ 3 कानून तक भी नहीं बचा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, किसान जुड़ते जा रहे हैं और एक नए संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। आप पूछेंगे, पत्रकार कई बार पूछते हैं, क्या हर किसान को तीनों कानून के बारे में पता है? नहीं पता। यहाँ हम एक और महाराष्ट्र के कैंप के पास आ रहे हैं। इन्होंने लिखा हुआ है नंदुरबार। नंदुरबार महाराष्ट्र का वो इलाका है जो गुजरात बॉर्डर से जुड़ता है और यहाँ मुख्यतः आदिवासी पॉपुलेशन है। तो आदिवासी इलाके से किसान यहाँ पे आए हुए। ये जो पत्रकार पूछते हैं कि भाई 3 कानूनों का हर किसान को पता है कि नहीं पता, नहीं पता होता। जाहिर हर किसान को कैसे पता होगा, पत्रकारों को भी नहीं पता होता पूरे 3 कानूनों का। लेकिन इन 3 कानूनों के बहाने जो किसान के मन में दबी हुई भाव है कि मेरा शोषण, ये जो व्यवस्था है अन्यायपूर्ण, वो
पूरा जो किसान का भाव वो बाहर आता जा रहा है। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। लंगर ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਲੰਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ये सब साथी आए हैं राजस्थान में कोटा। कोटा जो है पंजाब के बिल्कुल नजदीक नहीं है, राजस्थान का दक्षिण में आता है कोटा इलाका। वहां से ये साथी जो ज्यादातर यहाँ पे आपको दिखते हैं सिख पंजाबी साथी, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से आते हैं, लेकिन ये साथी कोटा से आए और इन्होंने अपनी तय कर लिया। दक्षिण राजस्थान का इलाका है, हाड़ौती इलाका बोला जाता है, वहां से आए और इन्होंने तय कर लिया कि इन्हें जाके बस लंगर की सेवा करनी है। पहले दिन से इन्होंने वहां सेवा आरंभ कर दी और लगे। आज किसकी तैयारी? गाजर पाक की तैयारी चल रही है। गाजर मटर बनेंगे शाम को। देखिए साहब, गाजर मटर बनेंगे, उसकी तैयारी है और गाजर पाक बनेगा। असली सेवा भाव ये है कि कोई प्रोफेशनल कुक नहीं है यहाँ पे। ये जो संस्कार है सिख समाज का, पंजाबी समाज का, कि आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, कोई डॉक्टर इंजीनियर आपको जूता साफ करते हुए मिल जाएगा, क्योंकि वो सेवा करने का भाव है। ये जो संस्कार दिया है वो संस्कार इस आंदोलन को चला रहा है। कोई इसमें कुक नहीं है, सब किसान साथी हैं, हमारे आंदोलन के साथी हैं, लेकिन ड्यूटी लगी है तो ये काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसी उससे कह रहा हूं। मैं आपको चाहता था कि आप देखें, हम कई बार शाम के वक्त करते हैं तो हमें पूरा पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा मेला है, थोड़ा सा कुंभ है, थोड़ा सा आंदोलन है, सब कुछ हो रहा है इसके अंदर। इसके लिए सरकार के पास कोई नाम नहीं है, सरकार के पास कोई समझ नहीं है। जो हमारे बने बनाए खांचे हैं, हम पूछते हैं कि भाई पार्टी है क्या ये कोई एक डेमोन्स्ट्रेशन है, क्या है? उस सब से आगे बढ़ के ये कुछ एक जो पुराने जमाने के किसान विद्रोह हुआ करते थे, कुछ उस परंपरा में यहाँ हो रहा है, जिसको समझने का हमारे पास, सरकार के पास औजार नहीं है। और चूंकि समझ नहीं पा रही है तो सरकार पुरानी तिकड़म कर रही है। वैसे पलट के जरा दिखा दीजिए पड़ोस के सरसों का खेत। ये शाम के वक्त आपको दिखाई नहीं देता होगा। ये इलाका, जैसे मैंने कहा, यहाँ मुख्य फसल इस समय की सरसों है। थोड़े दिन के अंदर गेहूं भी थोड़ा हो जाएगा। गेहूं और सरसों है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर सरसों लगी हुई है। मौसम में देख के बहुत बहुत खूबसूरत होती है सरसों की फसल लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि दोनों तरफ क्योंकि हमारा खुला हुआ है, कोई बिल्डिंग नहीं, तो शाम को ठंड भी जम के होती है यहाँ। लेकिन इस वक्त सर्दी के मौसम में सरसों के खेत को देखना ये अपना अलग ही वो देता है। यहाँ जब किसान बैठे हैं तो एक बिल्कुल स्वाभाविक सहज, जैसे गांव के अंदर बैठे हुए, उसी तरह से किसान आके जम गए हैं। और अब केवल तीन बिल की बात नहीं कर रहे, अब उनकी सोच इससे आगे जा रही है। सरकार अपनी पुरानी तिकड़म के अंदर फंसी हुई है। सरकार अपनी पुरानी तिकड़म के अंदर फंसी हुई है और सरकार को लगता है कि अपनी तिकड़म के सहारे सरकार कुछ ना कुछ काम चला दे। क्या क्या तिकड़म की? शुरू में सरकार ने कहा कि वो किसानों को टरका देगी, आए मीटिंग में बुलाया, कहा कि आपकी एक कमेटी बना देते हैं, नहीं मानी। फिर सरकार ने सोचा कि थोड़ा इनको बहला देते हैं, चलिए संशोधन ले लीजिए। पुराने जमाने में होता था, किसान जमीन की लड़ाई जीत जाता था और टेबल की लड़ाई हार जाता था, क्योंकि टेबल पे उनका जरा मान सम्मान कर दे, अच्छे से कर दे, फिर कागज पे क्या लिखा है उसको ज्यादा पता नहीं लगता था। लेकिन अब किसान का वो रहा नहीं। अब किसान टेबल की लड़ाई जानता है, कागज की लड़ाई भी जानता है। जी, कहाँ से आए भाई साहब? गंगानगर से हो? बिल्कुल गंगानगर से हूँ सर। हाँ, मल्ली जी से आपके नक्षत्र सिंह जी से। मैं अभी लाइव टीवी कर रहा था इसलिए। बच्चे कहते हैं खिंचाने के लिए। जरूर जरूर। ये इसमें भाई साहब, ये थोड़ा, हाँ, ये मेरे साथ हर वक्त ये चलता रहता है, तो आपको भी झेलना पड़ेगा जो मेरे साथ होता है, क्योंकि इतने साथी हैं, मिलना चाहते हैं तो भी मिलना। ये हमारे गंगानगर के पुराने हैं, तो इनका तो हक बनता है मेरे ऊपर। तो सरकार ने शुरू किया था बहलाने का काम, फिर बड़ी कोशिश की लड़ाने की, बार बार कोशिश की लड़ाने। मैं यही तो भाई ये जो सेल्फी का है, मेरे को लगता है मोदी जी ने इस देश में कई बीमारियां जो पैदा की है उनमें से सेल्फी एक। और सेल्फी का जो सेल्फिशनेस है
वो नहीं छोड़ता है हमारे को। मुझे याद है कि एक बार मैं किताब मेले में गया, बीच में किस्सा सुना देता हूँ क्योंकि आराम से संडे सत्संग बात कर रहे हैं। मैं किताब मेले में गया साहब, मेरे साथ मेरा बेटा था, उस टाइम बहुत छोटा था, 5-6 साल का बेटा था, मेरे साथ चल रहा था। और ऐसे में, और इतनी भीड़ होती है वहां तो किताब मेले के अंदर, तो कुछ पता नहीं लगता। तो बच्चा हम मेरे से थोड़ा सा दूर हो गया, छूट गया, मैंने नोटिस किया मेरे पास नहीं है। इतने में इन जैसा कोई भाई आया कि भाई साहब सेल्फी लेनी है, भाई साहब फोटो हो जाए। मैंने कहा भाई कर लेंगे, 1 मिनट ना, मैं 1 मिनट जरा बिजी हूँ। नहीं नहीं भाई साहब फोटो हो जाए। मैंने कहा भाई मेरा बेटा गुम गया है, मैं 1 मिनट देख लूं यार, मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं चिंतित था। फिर उन्होंने कहा देखो ये भी चल रहा है मामला, ये मतलब, तो फिर उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब सेल्फी तो हो जाए। मैंने कहा यार तुम्हारा बच्चा गुम जाएगा, तुम फोटो करोगे आप सेल्फी करवाओगे? कहता जी कोई गल नहीं, एक बार हो ही जाए। तो उसने ली सेल्फी उस वक्त, जबकि मैं अपने इस डर में था कि मेरा बच्चा कहीं गुम गया है। तो ये सेल्फी की जो सेल्फिशनेस है वो ऐसी हमारे देश में छा गई है। लेकिन खैर, हम सब अच्छाइयां भी सीखते हैं, बुराइयां भी सीख रहे हैं। ये देखिए हम सड़क के इस पार चले जा रहे हैं, और अभी मैंने आपको गलत बताया, मैंने कहा यहाँ पे हम फ्लाईओवर से पहले रुक जाएंगे, लेकिन नहीं साहब, अब मैं देख रहा हूँ फ्लाईओवर से भी हम कितना दूर चले गए हैं। वहां पे भी दूसरा साइड तो पूरी तरह कवर है पूरा, दूसरे साइड में तो फ्लाईओवर से आप उतर भी जाएंगे तब भी वहां पे कैंप लगे। यहाँ जो मैं आपको बता रहा था कि सरकार उसी पुरानी तिकड़म पे तरह तरह के खेल खेले, सरकार ने सब तरह से भरमाने की कोशिश की। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, क्या हाल है बेटो, जल्दी क्लास। हर तरह की कोशिश सरकार ने की है, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। आपने देखा किस किस तरह के लोगों को लेके आए। यहाँ जरा पीछे दिखा दीजिए कि सूखी लकड़ी जिसकी हमें जरूरत रहती है, रात ही के सहारे करती है, और अब कुछ लोगों ने हमारा दयालु लोगों ने आके कुछ कुछ लकड़ी डालनी शुरू की है। रोटी बनाने की भी काम आती है, और इधर पीछे भी देखिए, पीछे भी कुछ लकड़ी डाली हुई है, रोटी बनाने की भी काम आती है, रात को आग सेकने की भी काम आती है। इतने खुले में इस लकड़ी के सहारे ही काम चलता है। सरकार ने आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, आपसे कई बार बात हुई होगी, तरह तरह के इन्होंने नेता पैदा किए, रातों रात लोगों को खड़ा किया, लेकिन एक भी संगठन नहीं टूटा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जिन 400 संगठनों ने मिलके संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था, और संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी 7 मेंबर की कमेटी बनी थी। नमस्ते जी, सत श्रीकाल, कितों आए? मोगा, बहुत अच्छा। अच्छा सीधा रसद लेके आए हो? नहीं जी, ये 45 तो टेंट है, हाँ 18-12 के। हाँ जी, 500 पूरा है, पूरा कंबल। हाँ हाँ जी, 250 गद्दा जी। हाँ हाँ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਬਣ ਤੇਲ वगैरह सारा कुछ लेके। ये देखिए इस तरह से आंदोलन चलते हैं। आप मोगा पंजाब में, मैं जानता भी नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि जरूरत है किसानों को, और खुद अपना ट्रक भरा और उठ के यहाँ पे चले आए। कंबल लाए हैं, टेंट लाए हैं, अपने तरह तरह की सामग्री लेके आए हैं। सब, कोई किसी से पूछ नहीं रहा, किसी को शौक नहीं कि मैं स्टेज पे जाके अपना नाम सुनवाऊं, कोई आके मेरे को थैंक यू बोले, किसी को उसकी जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में जब गांव में लड़की की शादी होती थी तो यही होता था, सारे गांव वाले सोचते थे अच्छा शादी है, चल यार एक ड्रम ये दे दिया, एक पीपा घी किसी ने आके दे दिया, कोई आके अपनी खाट, हमारे गांव में तो खाट पकड़ा जाते थे कि चलो अपने घर घर से खाट लेके, सर्दी हो तो बिस्तरे रजाई दे गए थे। फिर लड़के की शादी है, दूसरा आके बोलेगा थोड़ी, मुझे अपने आप करना है, सांझी बेटी ये सांझी बात। मौसम के उस स्पिरिट से यहाँ काम हो रहा है। हर कोई सोच रहा है मैं क्या कर दूं, कोई ये नहीं पूछ रहा मुझे क्या मिल जाए, हर कोई सोच रहा है मैं क्या दे जाऊं। राजनीति जब ले जाएंगे मोदी जी, आप पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो,
बार यहाँ भी चक्कर लगा लो ना। मजा आ जाएगा। थकाने वाले खेल जो है ये चलेंगे नहीं, क्योंकि सरकार ने तोड़ने की कोशिश कर ली, थकाने की कोशिश कर ली, थके तो नहीं है। नहीं थका तो कोई नहीं है। साल भर में कोई नहीं थका। सब वो कह रहा है किसी को दिक्कत आती है, चलो 2 लोग घर चले गए, उसके लिए 3 वापस आ जाते हैं। और गांव में लोग फख्र से कहते हैं भी मुंडा टिकरी बॉर्डर गया है, मुंडा सिंघू बॉर्डर गया है। वो जो समाज में संघर्ष करने की क्षमता और हिम्मत है, अब वो जुड़ गई है। तो मोदी जी ये जो रोज रोज की चीजें जिसे हैंडल करने की आपको आदत हो गई है, ये उससे ऊपर का मामला है। कुछ बहुत अलग हो रहा है इस वक्त, जो सरकार को और इनके बाबुओं को दिखाई नहीं दे रहा। बाबुओं को लगता है कि चलो चिट्ठी लिख दो, मीडिया को गुमराह कर दो, ये हेडलाइन बनवा लो, तो 2-5 दिन की बात है, थक जाएंगे, चले जाएंगे। ये वैसा नहीं है, बिल्कुल कुछ अलग हो रहा है, जो कम से कम मैंने अपनी जनरेशन में कभी नहीं देखा है। पहले किसी ने देखा हो, मैंने अपनी इस तरह का आंदोलन कभी नहीं देखा, इन्होंने भी नहीं देखा। बस ये है कि मैं मुंह से कह रहा हूं कि मैंने नहीं देखा, इन लोगों को ये अपने मुंह से कह नहीं रहे। ये अपने अभी भी अहंकार में है कि भी हैंडल कर लेंगे, जैसे बाकियों को किया है इनको भी कर देंगे। वो होगा नहीं। और जितना मैंने कहा था कि जितना जल्दी सरकार सुलट लेगी, सस्ते में छूटेगी, जितना लंबा खींचेगा, हमारे लिए तो थोड़ा बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह के साथी हैं तो क्या महंगा क्या सस्ता, प्यार बढ़ रहा है। ये मोदी जी के लिए महंगा हो जाएगा। प्यार बढ़ रहा है। हरियाणा पंजाब का किसान कभी इस तरह से एक साथ खड़ा नहीं हुआ पिछले 25-30 साल में, तो मैंने नहीं देखा। और मेरे जैसे लोग जो कोशिश कर रहे थे कि हरियाणा पंजाब के किसानों को एसवाईएल के सवाल पे इकट्ठा कर लो, उसको 2-4 गालियां और पड़ जाती, लेकिन आज खड़े हो गए, आज सारे एक साथ खड़े हो गए, सब मामलों को भूल के कि भाई हमने करना है। अब जैसे जैसे ये हो रहा है, अब राजस्थान का किसान, कहां कहां से राजस्थान का किसान आ रहा है। राजस्थान के किसान की इतनी अच्छी अवस्था नहीं है। हरियाणा पंजाब बीकानेर में उधर से आ रहा है। बाकी राजस्थान में 1.5 लाख किसान है। राजस्थान में जो ट्रेडिशनल जो रही है बेल्ट आंदोलन की, वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर। राजस्थान के किसान आंदोलन ज्यादातर यही होते हैं। लेकिन अब बाहर के भी लोग आ रहे हैं, नागौर से आ रहे हैं, बीकानेर से आ रहे हैं, दूर बाड़मेर से भी कुछ लोग आ रहे हैं। जिस तरह से सरकार वहां दिल्ली में बैठे हुए सोच रही है कि चलो 2-4 दिन में थक जाएंगे, यहाँ रोज और चढ़ रहा है और चढ़ रहा है और ऊपर जा रहा है। लोगों की भावना जुड़ रही है। और अब जिन्हें पहले पता नहीं था कि भाई क्या मामला है, अब हर रोज अखबार से उनको पता लग रहा है कि क्या मामला है। तो जितना लंबा खींचेगा उतना महंगा सौदा होता जाएगा इनके लिए। तो मैं सोचता हूँ मोदी जी कितना महंगा करवाओगे अपने लिए, सोच लो, क्योंकि किसान तो जाने वाला नहीं है इस तरह के आंदोलन में। ये सिर्फ कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं है, कुंभ है। जैसे कुंभ होता है पंजाब में, मेले लगते हैं, उस तरह का है। यहाँ से कौन जाएगा, वो वाला माहौल है। सब आए हैं, जितने आए हैं उनमें से 10 में से 1 बंदा वहां स्पीच सुन रहा है, बाकी कोई स्पीच भी नहीं सुन रहा है, आराम से बैठे हुए हैं।